अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की हर नई अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। इस बार सूरज और ईशा के रिश्ते में ऐसा तूफान आने वाला है, जहां प्यार, मजबूरी, धोखा, आंसू और बलिदान सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। सूरज अब हर हाल में ईशा के दिल का सच जानना चाहता है, और दूसरी तरफ ईशा अपनी मां की जान बचाने के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने पर मजबूर हो चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस से, जहां ईशा चुपके से सूरज का फोन चेक कर रही होती है। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस दिन बाइक पर सूरज के साथ बैठी हुई वो लड़की कौन थी। ईशा फोन की गैलरी, कॉल लॉग और मैसेज एक एक करके देखने लगती है। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई फोटो या नंबर मिल जाए जिससे वह सच जान सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक पीछे से सूरज की आवाज आती है, ईशा जी, मेरा फोन आपके पास क्या कर रहा है? सूरज को सामने देखकर ईशा घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। कुछ पल के लिए वह कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि उस दिन उसके साथ बाइक पर बैठी लड़की आखिर कौन थी। सूरज हल्की मुस्कान के साथ ईशा को देखने लगता है और फिर कहता है, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारा कोई रिश्ता है जो मैं आपको हर बात बताऊं? सूरज की यह बात ईशा के दिल पर तीर की तरह लगती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह चाहकर भी अपने दिल की बात सूरज से नहीं कह पाती, क्योंकि उसके मन में अपनी मां की जान का डर बैठा हुआ था। तभी दर्द और गुस्से में वह कहती है, फर्क पड़ता है सूरज, क्योंकि मैं तुमसे। लेकिन अगले ही पल वह अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। उसकी आवाज भर्रा जाती है और वह तुरंत वहां से चली जाती है। सूरज उसकी आंखों में आंसू देखकर समझ जाता है कि ईशा जरूर किसी बड़ी परेशानी में है। उसे महसूस होता है कि ईशा उससे दूर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी मजबूरी की वजह से जा रही है। दूसरी तरफ आकाश और गुलाब सिंह दूर खड़े यह सब देख रहे होते हैं। दोनों को डर था कि कहीं ईशा सूरज को पूरी सच्चाई ना बता दे। तभी आकाश ईशा को अकेले में रोककर धमकी देता है कि अगर उसने सूरज को कुछ भी बताया तो उसकी मां जिंदा नहीं बचेगी। यह सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट जाती है। वह अपनी मां को बचाने के लिए चुप रहने का फैसला कर लेती है। लेकिन अब सूरज को पूरा यकीन हो चुका था कि ईशा उससे कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रही है। तभी वह अपने भाई पूरन के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाता है। सूरज कहता है कि अगर ईशा अपने दिल की बात खुद नहीं बताएगी तो उसे मजबूर करना पड़ेगा। इसके लिए वह नकली शादी का नाटक करेगा। पहले तो पूरन यह सुनकर चौंक जाता है, लेकिन अपने भाई का प्यार देखकर वह उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, रिश्तेदार आने लगते हैं और हर तरफ शादी का माहौल बन जाता है। सूरज जानबूझकर ऑफिस के सभी लोगों और खास तौर पर ईशा को शादी का न्योता भेजता है। जैसे ही ईशा को यह खबर मिलती है कि सूरज शादी करने जा रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर आज उसने अपने दिल की बात नहीं कही तो वह सूरज को हमेशा के लिए खो देगी। दूसरी तरफ आकाश यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब सूरज और ईशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इसीलिए वह खुद ईशा को शादी में लेकर पहुंचता है, ताकि वह अपनी आंखों से सूरज की शादी देख सके और पूरी तरह टूट जाए। शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका होता है। सूरज दूल्हे के कपड़ों में बैठा होता है और उसके बगल में घूंघट ओढ़े दुल्हन बनी पूरन बैठा होता है। लेकिन यह बात वहां किसी को भी पता नहीं होती। पंडित जी शादी की रस्में शुरू करवाते हैं। सूरज बार बार ईशा की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी
कि ईशा जरूर इस शादी को रोकेगी। वहीं ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी पंडित जी कहते हैं, अब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाए। सूरज जैसे ही मंगलसूत्र उठाता है, ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। और फिर जब पंडित जी कहते हैं कि अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे, तभी ईशा अचानक भागकर मंडप में पहुंच जाती है और सूरज का हाथ पकड़ लेती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सभी की नजरें ईशा पर टिक जाती हैं। ईशा रोते हुए कहती है, यह शादी नहीं हो सकती सूरज, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। उस दिन मैंने मजबूरी में तुमसे शादी करने से मना किया था। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। फिर ईशा सबके सामने पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि आकाश और गुलाब सिंह ने उसकी मां को किडनैप कर रखा है और उसी वजह से उसे आकाश की पत्नी बनने का नाटक करना पड़ा। वह यह भी बताती है कि उसकी असली शादी सूरज से हुई थी, लेकिन उस वक्त सूरज बेहोश था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। ईशा की बातें सुनकर सूरज की आंखें भर आती हैं। वह तुरंत ईशा को गले लगा लेता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ईशा जी, मैं भी बस आपसे यही सच सुनना चाहता था, इसीलिए यह पूरी नकली शादी का नाटक किया। तभी दुल्हन बना बैठा पूरन अपना घूंघट हटाता है और उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। ईशा भी राहत की सांस लेती है और खुशी के आंसू बहाने लगती है। इसके बाद सूरज ईशा को बताता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि आकाश और गुलाब सिंह ने उसकी मां को बंदी बनाकर रखा है। इसीलिए उसने पहले ही पुलिस की मदद से उसकी मां को बचा लिया था। यह सुनते ही ईशा खुशी से रो पड़ती है और सूरज के गले लग जाती है। लेकिन तभी गुस्से से पागल आकाश वहां पहुंच जाता है और ईशा की मां पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सूरज सही समय पर वहां पहुंचकर आकाश का हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। गुलाब सिंह भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वहां पहुंच जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार ईशा की मां सुरक्षित बच जाती है। पूरे परिवार के सामने सूरज और ईशा एक दूसरे को अपना लेते हैं। इतने दर्द, गलतफहमियों और मजबूरियों के बाद आखिरकार दोनों का प्यार जीत जाता है और उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने लगती है।